नमस्ते कैप्रिकॉर्न, आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके लिए मंत्र और एक्शन में एक फोकस का कार्ड। साथ ही में ये अच्छा टाइम है फेमिनिन एनर्जी का कोई मैसेज या थीम के कार्ड के लिए हम एक कार्ड ले लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपका हफ्ता अच्छा लग रहा है। किसी तरह की शुरुआत, किसी तरह के सपने को स्टार्ट करने की बात है कि आप उसके बारे में या तो सोच रहे हैं, प्लान करना शुरू कर दिया है। तो जैसे आपके हफ्ते में जो कार्ड है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। हम देख सकते हैं ये व्यक्ति आगे की तरफ देख रहे हैं। इनके हाथ में दो वॉन्ड्स हैं, काफ़ी एनर्जी, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि हाँ, ये करने के लिए अब ये तैयार हैं। और जिस डायरेक्शन में ये देख रहे हैं शायद से उस फील्ड में इन्होंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी जर्नी पे अभी से चल पड़ूं या फिर थोड़ा सा प्लान करूं। तो अगर इस हफ्ते आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, तो अपने उस ड्रीम या फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ प्लीज़ बढ़ें। अच्छे आइडियाज़ बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बट कुछ ही लोग होते हैं जो उस पर कोई ठोस कदम उठाते हैं या उसको सक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक कदम ही आपको सैकड़ों से अलग कर देता है। इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट। तो फिर जो भी आपका सपना है, जो भी आपका जज्बा है, उसका सही इस्तेमाल करें। अगर थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशन या रिस्क की बात है तो आप प्लीज़ लें। अपने कंफर्ट जोन से आपने वहाँ सेटल नहीं होना है। थोड़ा ग्रो करने का आपको अवसर मिल रहा है, बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, तो उसको डेफिनेटली ट्राई आउट करें। क्योंकि आप में डेफिनेटली वो क्षमता है, आपके पास वो अवसर आ रहा है या फिर आप खुद बना रहे हैं। तो इस मौके को गवाइएगा मत। और इसी बात को आगे सपोर्ट करते हुए आपके मंत्र और एक्शन के कार्ड्स आए हैं। तो मंत्र में आपके पास आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो वॉन्ड्स है ये भी एनर्जी, फायर और इंथुजियाज्म की बात करता है। अब जैसे देखें कि ये जो लेडी हैं ये फायरवुड के लिए यानी कि आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही हैं। और इनका गोल यही है कि ये सबसे अच्छी लकड़ी और सबसे जो अप्रोप्रिएट लकड़ी है, जो सूखी हुई हो, सही टाइम पे जल जाए, गीली ना हो, वैसी चुन चुन के वो लकड़ियां लेके आ रही हैं। यानी कि आपका जो मंत्रा है आपको एडवाइस दे रहा है कि इस हफ्ते आपने अपनी फाउंडेशन पर और कंपैटिबिलिटी पर नज़र रखनी है। आपने देखना है कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या वह आपके गोल के साथ मैच हो रहा है, क्या वो आपकी पर्सनालिटी, आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच हो रहा है। अब वो कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। और जो भी हो, आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालना है। अगर आपको कोई टीचर भी सिखा रहा है या आप ढूंढ रहे हैं तो वो बेस्ट होना चाहिए। जो भी उस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति मिले उन्हीं से सलाह या एडवाइस मांगे। और जब आपको वो एडवाइस मिलती है या फिर आपको आपकी फील्ड में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको निभाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आपके पास कोई गुड न्यूज़ आएगी, कोई संदेश आएगा, कोई अवसर आ सकता है। तो अब ये टाइम चले चलो वाला है। आपने चलते रहना है, आपने नई चीज़ों को ट्राई करना है। आपको कहीं से भी सीखने का मौका मिल रहा है, कोई भी वो एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, फाइनेंस में हो, करियर में हो, आपने उस अवसर को हाँ कहना है। और ये जो कुछ कर गुजरने का और अचीव करने का जज्बा है, ये आपके एक्शन में भी दिख रहा है। जहाँ पे आपके पास आया है 6 ऑफ सोड्स। अब आप 6 ऑफ सोड्स में देखें कि अपने बच्चे को पकड़ते हुए ये लेडी एक बर्ड के ऊपर जितने भी नीचे के तूफान हैं, डेंजर्स हैं, उनके ऊपर से निकलती जा रही हैं। तो यानी कि आपके बेहतर कल की, आपके फ्यूचर की, आपकी सफलता की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो आपकी सेहत हो या फिर करियर, लव, जो भी है, अब आपने अपने तरीके को बदलने के लिए तैयार रहना है। और जब आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए तैयार हैं, जब आप बुरी आदतों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा अपने लिए कुछ एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस सब टेंशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस के आगे आपके पास शांति है, सक्सेस है, पीस है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं प्लानिंग, कहीं ना कहीं लर्निंग और एक तरह से मूवमेंट यानी कि डूइंग, तीनों चीज़ें आपके हफ्ते में नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि आपके थीम में क्या कार्ड आया था।
तो अभी अभी किसी का भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है कहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अच्छा खासा लेवल पे पहुंच गए हैं, आपको सोशल इंटरेक्शंस के लिए बुलाया जा सकता है, आपको वहाँ से फ़ायदा हो सकता है, एंड आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि जिस लाइफस्टाइल में अब आप आ गए हैं उसको शायद से थोड़ा सा और बेटर कर दें, और वो एफर्ट डालें कि वो लाइफस्टाइल या फिर वो चीज़ आपकी वैसे ही आगे चलती रहे। तो जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ अंगूर हैं जो कि लग्जरी के साथ जोड़े जाते हैं, बड़ी एक्सोटिक सी बर्ड्स भी हैं लेडी के पास। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक बिल्कुल सीधी सीधी क्लियर विजन रखनी पड़ी थी, काफ़ी डिसिप्लिन के साथ सब चीज़ों को सोचते हुए आप बस आगे बढ़ते रहे हैं और फिर आपने ये अचीव किया है। तो इन्हीं क्वालिटीज़ को ये कार्ड कहता है आप प्लीज़ आगे लेके जाएं। जो भी आपका गोल है आप उसी की तरफ बढ़ें, जितने भी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उनका सही उपयोग करें, डिसिप्लिन के साथ उनको यूज़ करें, ऐसे ही गँवा ना दें। चाहे वो मौका हो, चाहे वो कोई सोशल कनेक्शन हो, चाहे वो आपके पैसे ही क्यों ना हो। मगर ओवरऑल थीम में जैसे लग रहा है मूवमेंट ऑलरेडी है, आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है, आप खुद कुछ करने की सोच रहे हैं। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि जिस डिसिप्लिन से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करते रहें, उसी फोकस के साथ लगे रहें, तो सफलता आपकी होके रहेगी।